उसने अपना ही नाम दे दिया। अल्लाह का नाम भी अली का नाम भी अल्लाह ने रखा, हसन का नाम भी अल्लाह ने रखा, हुसैन का नाम भी अल्लाह ने रखा। और पैगंबर ने कहा कि वहां से नाम आएगा तो जिब्राइल को भेजा गया, तो रवायत कामिल हो जाए ना, ताकि किसी जहन में कंफ्यूजन है तो वो खत्म हो जाए। जिब्राइल को भेजा, कहा जाओ हमारे नबी से कहो कि जनाबे मूसा का वसी था हारून, हारून के 2 बच्चे थे, एक का नाम शब्बर, एक का नाम शब्बीर। मैंने इस आपके छोटे नवासे का नाम हारून के छोटे बेटे शब्बीर के नाम पे रखा, और शब्बीर का अरबी में तर्जुमा हुसैन का, ये हुसैन है तो नाम रखा अल्लाह ने। तो जिसकी आल है वही नाम रखेगा। आज समझ में आया आखिरी आदमी तक। मैं चाहता हूं कि मेरे जुमले पहुंच जाएं तो मुझे बताया जाए कि जुमला आप तक पहुंचा है। आज समझ में आया कि जब भी मासूम की ज़ियारत पढ़ी जाती है, उसमें जब तमाम मासूम की इज्तिमाई ज़ियारत पढ़ी जाती है तो उसमें एक लक़ब है, एक लफ्ज है। पहले तो अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, और कहा फिर सबको मुखातिब करके कहो अस्सलामु अलैकुम या आल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या आल अल्लाह, अहले बैत का लक़ब है आल अल्लाह, आल अल्लाह, अल्लाह की आल। ये शिर्क ना हो जाए, इसलिए कि कहीं आप समझ रहे हो कि मैं किसी शिर्क की तरफ बात कर रहा हूं। नहीं, ये शिर्क नहीं है। मैं आपको दलील देने जा रहा हूं। मुत्तफ़िक़ अलैह तारीख में लिखा हुआ है, अहले सुन्नत मुअर्रिख़ीन ने भी लिखा, अहले तशय्युअ मुअर्रिख़ीन ने भी लिखा कि रसूल के अजदाद में एक जद थे, उनका लक़ब था कुरैश, उनका लक़ब था कुरैश, और उनकी जितनी नस्ल थी सब कुरैशी कहलाते थे, और कुरैश अपने को आल अल्लाह कहते थे। तो कुरैश आल अल्लाह हो जाए, कोई शिर्क नहीं है, कोई बिदअत नहीं है। तारीख में पढ़ो, कुरैश के लिए लिखा है कि जितने भी कुरैश है वो सब अपने को आल अल्लाह कहलाते थे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के घर की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी थी। मैंने बड़ा जुमला कहा, आपने बड़ी आसानी से सुना। इसलिए कि अल्लाह के घर की हिफाजत, देख रेख, हाजियों को पानी पिलाना, उनके खाने का इंतजाम करना, अल्लाह के घर की सफाई, अल्लाह के घर की हिफाजत सब उनके जिम्मे है। तो जो अल्लाह के घर का मुहाफिज हो, तारीख ने बता दिया ना, जो अल्लाह के घर का मुहाफिज है वही आल अल्लाह कहलाता है। तो आज का मुल्ला मुहाफिज नहीं है, आज का मौलवी मुहाफिज नहीं है, करबला से लेके आज तक हुसैन मुहाफिज है। करबला से लेके आज तक हुसैन है मुहाफिज बैत खुदा, हुसैन है मुहाफिज बैत खुदा। तो जो बैत खुदा का मुहाफिज हो वही अहले बैत होगा, जो बैत खुदा का मुहाफिज हो वही अहले बैत है। और इसलिए मैंने कहा कि मारिफत अहले बैत मारिफत खुदा। कोई कह सकता है, बड़ी आसानी से एक जुमला आपके हवाले कर दूं, तो ये कह सकता है बड़े पार्टीज के लोग होते हैं और किसी ने वजीर आजम चुन लिया, किसी ने सदर बना दिया, किसी ने अपनी पार्टी का सरबराह बना दिया। सब मोहब्बत करते हैं ना कि अपनी पार्टी के सरबराह से, चाहे कितना ही करप्ट क्यों ना हो। जितनी पार्टी हैं और उसके कारकुनान है, सबको पता है हमारी पार्टी का सरबराह बड़ा करप्ट है, मुल्क को खा गया, जो कुछ भी कर लिया, लेकिन मोहब्बत उसी से, इसलिए कि हम उसे रहबर मानते, हम उसे अपना कायद मानते, उसे सरबराह मानते। तो जिस पार्टी के सरबराह को अवाम अपना कायद, अपना रहबर, अपना सरबराह मान रही है, क्या कोई, मैं इशारों में बात कर रहा हूं, ये बात जाएगी 1400 बरस पहले तक और आज तक, क्या कोई पार्टी का सरबराह जिससे कौम मोहब्बत करती है, आज तक तुमने सुना कि हमारे वाले को समझो ताकि खुदा समझ में आ जाए? कहीं आपने सुना कि हमारे वाले की मार्फत हासिल करो ताकि अल्लाह की मार्फत हो? कोई ना कह सका, कोई ना कह सका। देखिए, एक छत थी मदीने में, एक छत थी जिसके नीचे एक इजलास हुआ था। बादे रसूल, मदीने में एक छत थी, एक कमरा था, एक बहुत बड़ा हॉल था जिसके नीचे इजलास हुआ था। और अरबी में छत वाली इमारत को सकीफा कहते हैं, छत को कहते हैं सकफ, सकफ, और छत वाली इमारत को सकीफा। मैंने तो अरबी पढ़ी है, आप कहां जा रहे हैं मुझे नहीं पता।
मैं तो अरबी की एक बात कर रहा था कि छोटे छोटे बच्चे बैठे इनको समझ में आ जाए कि छत को कहते हैं सक़्फ़ और छत वाली इमारत को सक़ीफ़ा कहते हैं। तो एक छत वाली इमारत के नीचे एक मीटिंग हुई थी। एक छत वाली इमारत के नीचे एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये तय करना था कि अब जो है कायद कौन होगा। उर्दू में बोल रहा हूँ, कायद को अरबी में जो कहते हैं वो आप समझ लीजिए। उस छत वाली इमारत के नीचे ये तय पाना था कि अब हमारा कायद कौन होगा। तो ये तो तय पाया कि मिल के खलीफा चुन लेंगे, लेकिन आज तक कोई इंतखाब ऐसा ना हुआ कि आम मुंतखब करें, आ जाओ इंतखाब होगा कि हम सब मिल के तय करेंगे कि कोई मुस्तफा बना ले, कोई मुजतबा बना ले, कोई मुर्तजा बना ले। इंतखाब हुआ लेकिन ये कोई ना कर सका कि आओ मिल के तय करें कि मुस्तफा कौन होगा, मुजतबा कौन होगा, मुर्तजा कौन होगा। तो मेरे अजीजों, ये इंतखाब होता है, लेकिन अल्लाह ये तय करता है कि मुजतबा कौन, मुस्तफा कौन, मुर्तजा कौन। ये अल्लाह की तरफ से आता है, ये अल्लाह बनाता है। तो आप पूछो कि अल्लाह मुस्तफा क्यों बनाता है, अल्लाह मुजतबा क्यों बनाता है, अल्लाह मुर्तजा क्यों बनाता है। मुजतबा, मुस्तफा, मुर्तजा, इर्तजा, मुख्तार, इन सब के एक माने यानी चुना हुआ। ये बचपन से आप सुन रहे, कोई नई बात आपके हवाले नहीं की है, इसलिए मेरे साथ साथ आते जाए। इन सब का मतलब चुना हुआ। किसका चुना हुआ? उम्मत का। उम्मत से सवाल है मेरा, ये मुस्तफा क्या उम्मत बनाती है, मुर्तजा क्या उम्मत बनाती है, मुजतबा क्या उम्मत बनाती है? उम्मत मुश्तबा तो बना सकती है, मुजतबा नहीं बना सकती। जो समझ गए तो हमारा सलाम है। लोग चुने तो लोगों का चुना हुआ मुश्तबा होता है। कुछ मुश्तबा अफराद ने हमला कर दिया था, लीजिए उनको ढूंढिए। तो 1400 बरस से हम मुजतबा के मानने वाले कुछ मुश्तबा अफराद की तलाश कर रहे हैं। देखिए, तबलीगी तकरीर और आपके हवाले जुमले कर रहा हूं ताकि कल से बिल्कुल गुफ्तगू मरबूत हो जाए। मारिफत अहले बैत मारिफत खुदा है, और जो है कल से ठीक 12:30 बजे इंशाल्लाह यहाँ हाजिर होंगे। आज थोड़ा सा लेट हुआ था, लेकिन मैं चाहता हूँ कल ठीक 12:30 बजे, इसलिए मुझे आगे भी सफर करना है ताकि आगे भी मोमिन को परेशानी ना हो। तो मेरी उम्मीद ये है कि आप इंशाल्लाह बर वक्त तशरीफ ले आएंगे। आज थोड़ा सा मैं लेट हुआ तो कल से हम इंशाल्लाह 12:30 मिंबर पे बैठेंगे। आप राजी हैं इस बात से? तो अब मुजतबा, मुस्तफा, मुर्तजा ये अल्लाह चुनता है, अल्लाह चुनता है। अब मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने एक दीन रखा। तवज्जो, अल्लाह ने एक दीन रखा। ये दीन ऐसा नहीं है कि आज से 1400 बरस पहले का है। ये दीन जिसका नाम अल्लाह ने इस्लाम रखा, और ये दीन हमेशा से अल्लाह का पसंदीदा दीन रहा, हमेशा से अल्लाह का पसंदीदा दीन रहा है। कभी इसने इस दीन को दीन हनीफ कहा, कभी दीन क़य्यिम कहा। दीन का मतलब रास्ता, रास्ता यानी किसी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता, किसी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता, इसे दीन कहा जाता है। यानी दीन जो है रास्ता है, पहुंचना कहां तक है, मंजिल क्या है। यह है सवाल हमारा 1400 बरस से उम्मत मुस्लिमा से कि दीन का मतलब तो है रास्ता, लेकिन हमें जाना कहां है, हमारी मंजिल क्या। मैं अभी चल के आया फैसलाबाद से मोटरवे से होता हुआ, तो रास्ता तय करता हुआ आया। मंजिल क्या है? ये इमाम बारगाह, रोजाना का ये इमाम बारगाह, ये मंजिल है ना। तो मैं रास्ता सही लिया तो सही मंजिल पर पहुंचा। मैंने रास्ता सही लिया तो सही मंजिल पर पहुंच गया। तो अब रास्ता तो चल रहे हो, ये बताओ मंजिल पर पहुंचे या नहीं, ये सवाल है उम्मत से। रास्ता तो चल रहे हो, मंजिल तक पहुंचे या नहीं। तो अब जैसे ही कोई एक बेचारा गैर मुस्लिम, उसने किसी मौलवी के कहने से कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के वो दीन के रास्ते पर आ गया। अब उसने कहा ये दीन है, ये रास्ता शुरू हो रहा है, चलो भाई दीन के रास्ते पे चलो। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, 73 लोग आ गए सामने। 73 लोग सामने आ गए। उन्होंने कहा भाई आप क्यों सामने आए? 73 के 73 ने कहा ये हमारा रास्ता है, इस पे चलो, इस पे चलो। 73 रास्ते,
73 रास्ते। अब बेचारा जो नया नया आया वो परेशान हो गया, किस रास्ते पे जाऊं? सब कह रहे ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह का रास्ता, ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह का रास्ता, ये भी, सब यही कह रहे कि जाऊं किस रास्ते पे जाऊं। अब बेचारा परेशान हो गया। अब इन 73 में 5 फिक्रे सामने आ गई। क्या बात है? 73 फिरके और 5 फिक्र, 5 शरीयत। तो आप समझ लो 73 में 5 सामने आ गए। हम्बलियों ने कहा हमारे रास्ते पे चलो, शाफई ने कहा हमारे रास्ते पे चलो, मालिकी ने कहा हमारे रास्ते पे चलो, हनफी ने कहा हमारे रास्ते पे चलो, जाफरी ने कहा हमारे रास्ते पे चलो। क्या बात है? अब आने वाला किस रास्ते पे जाए? मौजूद याद है, मारिफत अहले बैत मारिफत खुदा है। अब आने वाला किस रास्ते पे जाए? ये 5 फिक्रें नजर आ रही हैं और 73 रास्ते नजर आ रहे हैं। बेचारा अभी अभी आया है, उसको उलझा दिया। अच्छा भाई ये 5 हैं, तो ये पांचों दीन तय्यिम है, दीन इस्लाम। सबने कहा दीन इस्लाम। भाई दीन इस्लाम है, तो आप बताइए आपकी नमाज कैसे? उन्होंने कहा ऐसे। आपकी कैसे? ऐसे। आपकी कैसे? ऐसे। 5 नमाजें और मुख्तलिफ तरीकों की 5 नमाजें। किसी ने हाथ यहाँ रखा, किसी ने कहा यहाँ रखो, किसी ने कहा यहाँ रखो, किसी ने कहा खोल दो, किसी ने कहा रोजा अब खुलेगा, किसी ने कहा रोजा तब खुलेगा, किसी ने कहा हज में तवाफ़े निसा होगा, किसी ने कहा नहीं होगा, किसी ने कहा ज़कात दी जाएगी, किसी ने कहा सिर्फ ली जाएगी। मेरे साथ जब बैठे किसी ने कहा कि भाई जिहाद ही जिहाद है, बस घर में नहीं बैठना, निकले जाओ और घर को छोड़ के निकल जाओ जिहाद के लिए। अब मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ रास्ते। वो बेचारा परेशान हो गया कि किधर जाओ किधर जाओ। तवज्जो है, मेरे साथ रहिएगा। अब उसने 1 2 3 4 और ये 5, ये जाफरी 5वें मंजिल पर आ गए। उसने कहा भाई नमाज कैसे पढ़े? उन्होंने कहा हमारे इमाम ने जैसे पढ़ी। उन्होंने कहा हमारे इमाम ने, उन्होंने कहा हमारे इमाम ने, इन्होंने कहा हमारे इमाम ने। 5 ने कहा जैसे हमारे इमाम ने पढ़ा। उन्होंने कहा भाई आपके इमाम ने कैसे कहा? उन्होंने कहा ऐसे, हाथ ऐसे बांधे जाए। आपके इमाम ने? उन्होंने कहा ऐसे, हाथ ऐसे बांधे जाए, ऐसे हाथ ऐसे बांधे जाए। चारों ने हाथ बांधने के तरीके अलग अलग बता दिए। आप 5वां, उन्होंने कहा हाथ खोल दो। क्या बात है? अब 5 से उस आने वाले ने पूछा ये तरीका नमाज आपको मिला कहां से? क्या बात है? पता कैसे चला आपको कि ऐसे नमाज पढ़ी जाए, इतने वक्त पे रोजा खोला जाए, ऐसे ज़कात दी जाए, ऐसे हज किया जाए, ऐसे जिहाद किया जाए? ये आपको मालूम कहां से हुआ? सबने कहा रसूल से मालूम हुआ, रसूल से मालूम हुआ। हमारे इमाम ने रसूल से सीखा, हमारे इमाम ने भी रसूल से सीखा, उन्होंने भी रसूल से, उन्होंने भी रसूल से, उन्होंने भी रसूल से। अच्छा, ये 5 ने रसूल से सीखा कि नमाज कैसे पढ़ी जाए। तो क्या रसूल ने 5 तरीके की नमाज बताई? अब आने वाला बेचारा पूछ रहा है तो क्या रसूल ने 5 तरीके की नमाज बताई? नहीं भाई, नमाज तो एक तरीके से पढ़ी। तो ये 5 तरीके मुख्तलिफ क्यों हो गए? अब भाई बात यह है कि चलिए मैं रोकता हूँ जुमला, लुत्फ खत्म हो जाएगा। ये कैसे मालूम हुआ कि नमाज ऐसे पढ़े कि जैसे ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना? सबका दावा हमने रसूल से सीखा। तो रसूल से कैसे सीखा? क्या कहा था रसूल अल्लाह ने? रसूल अल्लाह ने कहा था कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो वैसे पढ़ो। क्या बताएं आप, जैसे आपने जुमला महफूज किया। मेरे साथ दे रहे उनको खुदा खुश रखे, और जो नहीं साथ दे रहे खुदा उनको भी खुश रखे। मेरे साथ देते जाइए। सल्लू, समझो, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो वैसे नमाज पढ़ो। तो सबने कहा कि भाई रसूल ने कहा था कि जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो वैसे पढ़ो। मैंने कहा अच्छा। वो आने वाले ने कहा अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपने इस हदीस के तहत अपना दीन तय कर लिया कि रसूल को नमाज पढ़ता देखा। तो कहा तो पहले के पास पहुंचा। कहा भाई ये बताइए कि क्या आपने रसूल को देखा था? पहले ने पूछा कि क्या आपने रसूल को नमाज पढ़ते देखा? गर्दन झुकाकर उन्होंने कहा रसूल के 80 बरस के बाद में आया। मारिफत अहले बैत मारिफत खुदा।
उन्होंने कहा रसूल चले गए, उनके 80 बरस के बाद मैं दुनिया में आया। बेचारा जो आया उसने कहा कि चलो दूसरे से पूछे, आपने देखा, आपने रसूल को देखा कैसे नमाज पढ़ते? उन्होंने कहा भाई मैं इनके भी 80 बरस बाद आया। क्या बात है, क्या बात है। तीसरे से पूछा, उन्होंने कहा मैं इन दोनों के बाद आया। चौथे ने पूछा, उन्होंने कहा मैं इन तीनों के बाद आया। यानी चारों में से किसी ने रसूल को नमाज पढ़ते नहीं देखा। अब एक रह गया। कहा भाई आपने देखा कि रसूल कैसे नमाज पढ़ते थे? तो उसने सीना चौड़ा करके कहा कि कभी पुष्ट पर बैठकर देखा, कभी बराबर में खड़े होकर देखा। पहुंच गई बात या नहीं पहुंच गई आखिरी आदमी तक? भाई कभी पुश्ते रसूल पर बैठकर देखा कि रसूल ने कैसे नमाज पढ़ी, कभी बराबर में खड़े होकर देखा कि रसूल ने कैसे नमाज पढ़ी। और सबसे पहले तो हम ही ने पढ़ी रसूल के साथ। जब कोई नहीं था तो रसूल के साथ या अली है या जाफर है या खदीजा है।